नमस्कार दोस्तों। आज फिर लेकर आ गए हम अगला अध्याय शिखर पर मिलेंगे। कदम 8। अपने संगी साथियों के मामलों में सावधान रहें। जानबूझकर ऐसे लोगों की संगत करें जो उच्च नैतिक आचरण वाले हों। वे जीवन के उज्जवल पक्ष को देखते हैं और उससे लाभ प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर हर डॉक्टर, अध्यापक, वकील, पुलिसमैन, राजनीतिज्ञ, फौजी आदि का जीवन यापन के लिए 3 महीने तक बेचना पड़े और फिर हफ्ते में एक बार एक उत्साही सेल्स मीटिंग में शामिल होना पड़े, तो हमारा यह महान देश और महान हो जाएगा। वर्षों के अनुभव से मैंने देखा है कि जीवन के हर क्षेत्र में सैकड़ों पुरुष और महिलाएं सेल्स की दुनिया में शर्मीले हैं, अंतर्मुखी और अयोग्य व्यक्तियों की तरह प्रवेश करते हैं। कुछ ही हफ्तों में पर विश्वासपूर्ण, सक्षम और अधिक उत्पादक लोग तैयार हो जाते हैं। इसका कारण है बहुत से मामलों में ये लोग एक नकारात्मक परिवेश में रहे हैं, ऐसे लोगों से घिरे हैं जो नकारात्मक कूड़ा करकट उनके दिमाग में डाल रहे थे और उन्हें बताया गया था कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मेरा अर्थ केवल इतना है कि यदि हर व्यक्ति को नियमित रूप से इस प्रकार के वातावरण से परिचित कराया जाए तो जरा सोचिए उसकी आत्म छवि में कितना सुधार होगा और कितना परिवर्तन होगा। कदम 9। अपनी आत्म छवि के निर्माण के लिए अपने सकारात्मक गुणों की एक सूची किसी कार्ड पर बनाइए। इसे सुविधाजनक संदर्भ के लिए अपने पास रखिए। अपने मित्रों से उन सूची को बनाने के लिए कहिए वे आप में पसंद करते हैं, जो आप में पसंद करते हैं, और उस सूची को अपने पास रखिए। जब आप और आपके मित्र उस सूची को बना लें तो हो सकता है आप उस पुराने लड़के की तरह करें। वह सड़क पर अपने आप से बात करता हुआ जा रहा है। किसी ने उसे रोककर पूछा, वह ऐसा क्यों कर रहा है? उसने जवाब दिया कि बुद्धिमान लोगों से बात करने में आनंद आ रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि बुद्धिमान लोगों की बातचीत सुनने में आनंद आ रहा है। मैं कहूँगा कि उसके पास एक स्वस्थ आत्म छवि थी। समय समय पर अपने साथ बात कीजिए और अपनी सेकी अपने आप से बखारिए। कदम 10। अपने आप को अपनी अतीत की सफलताओं को याद दिलवाने के लिए एक विजय सूची बनाइए। इस सूची में किए गए हर एक कार्य को बार बार लिखिए और दोहराइए ताकि अपने आप से खुशी महसूस हो सके, क्योंकि वह कार्य जो आपने किया है और उसमें आपने सफलता पाई है वह निश्चित तौर पर आपकी आत्म छवि में परिवर्तन लेकर आएगी। बार बार अपने आप को प्रोत्साहित करें अपने पुराने किए गए सफल कार्यों के लिए। कदम 11। स्वस्थ आत्म छवि के निर्माण में कुछ चीज़ें जिनसे कि आपको बचना है। पोर्नोग्राफी उनमें सबसे प्राथमिक है। हर जो चीज़ आपके दिमाग में जाती है उसका एक प्रभाव पड़ता है और स्थायी रूप से रिकॉर्ड हो जाती है। यह या तो आपका भविष्य के लिए तैयार करेगी या भविष्य को खराब करने में आपकी मदद करेगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि डीप थ्रोट, द लास्ट टोंगो इन पेरिस, द एक्सोर्सिस्ट या किसी एक्स रिटेंटल फिल्म आदि को 3 बार देख लेने से आपके दिमाग में वही मनोवैज्ञानिक भाव और विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं जो किसी शारीरिक अनुभव को होता है। इसलिए किसी भी प्रकार के पोर्नोग्राफिक प्रोग्राम या हॉरर मूवी को कभी न देखिए, क्योंकि ये आपके असफलता को सफलता में निश्चित करने से रोकेगी। कदम 12। अपनी आत्म छवि को सुधारने के लिए कामयाब विफलताओं से सीखें और जैसे कि टाई कॉब और बेब रूथ। टाई कॉब का बेसबॉल के इतिहास में किसी भी आदमी की तुलना में अधिक बार चुराने की कोशिश में बाहर फेंका गया। बेब रूथ ने बेसबॉल के इतिहास में किसी भी आदमी की तुलना में कई बार स्ट्राइक किया। हैक आरन ने जिसे बेब रूथ का रिकॉर्ड तोड़ा, मेजर लीग की 99% लोगों की तुलना में अधिक बार स्ट्राइक किया, परंतु कोई भी उन्हें असफल नहीं मानता और बहुत कम लोग उनकी असफलताओं को याद करते हैं। असल में हर कोई उनकी सफलताओं को याद करता है। इसी प्रकार अपनी की गई हर एक असफलताओं को
रिकॉर्ड करें और उनसे क्या आपने सीखने की ज़रूरत है उसकी सूची बनाएं। इससे आप अपने पास एक ऐसे विचार कोश बना लेंगे जिससे आप सीख पाएंगे कि गलतियां कहाँ हुई और गलतियों से क्या सीखा जा सकता था, जिससे आपकी उत्पादकता और बढ़ जाती। हेनरी फोर्ड थॉमस एडिसन की कहानी आपको याद ही है। जब उनकी लैब में आग लग गई तो तब उन्होंने कहा था कि मेरी सारे गलत विचार जल चुके हैं और अब मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूं। कदम 13 आपकी आत्म छवि और आपके प्रदर्शन को सुधारने के सर्वश्रेष्ठ, सबसे फुर्तीले और सबसे प्रभावकारी तरीकों में है सार्थक ध्येय को निश्चित करना। एक ऐसा ध्येय निश्चित करें जिसकी छवि आप हर समय अपने विचार में ला सकें। कोशिश करें ऐसे विचार की पुस्तक से प्रिंट आउट लें या कुछ ऐसा विचार लिखें जिससे आप उसको हर समय देख सकें। आप जिस विचार के साथ सारा दिन काम करते हैं वह विचार आपके साथ पास निश्चित तौर पर आपके अवचेतन मन में चला जाता है और जो कुछ ना कुछ आपके लिए सफलता का नया मार्ग अपने आप से क्रिएट करता है। कदम 14 अपने आप से आंख मिलाकर बात करें। लगभग बिना किसी अपवाद के सड़क पर चलने वाले आदमी से लेकर उच्च शिक्षित व्यवसायी लोग आपसे कहेंगे कि वे लोग पसंद हैं। उनसे आंख मिलाकर बातें कीजिए। उनसे हौसलापूर्वक हाथ मिलाएं। हाथ को ना ही ज़्यादा मजबूती के साथ दबाएं, ना ही बिल्कुल ढीले ढाले थे। यह आपका व्यक्तित्व दर्शाते हैं। अगर आप बहुत ढीले हाथों से उनके साथ शुरुआत करते हैं तो समझ जाते हैं कि आप एक डोमिनेटिंग पर्सन हैं, आप सब कुछ उनके ऊपर डाल सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट हाथ उनके साथ मिलाते हैं तो ऐसा महसूस कराते हैं कि आप सारी पावर आप ही चाहते हैं और सारा नेतृत्व आप ही करना चाहते हैं। मिलकर एक निश्चित रूप पर दोनों को सिचुएशनों को जो सही कर सके उसी तौर पर हाथ मिलाएं, ना ज़्यादा बहुत प्रेशर के साथ, ना ज़्यादा बहुत ढीले हाथों से। कदम 15 अपने शरीर के आकार में जब संभव हो व्यवहारिक हो और अपेक्षित हो तो बदलाव लाएं। पूर्व में मोटे रह चुके हैं मुझे निरंतर बताते हैं कि वजन घटने से वे आकर्षक कपड़े पहन सकते हैं। इससे आपकी आत्म छवि में सुधार होगा। सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लें, खेलों में सक्रिय हों, 2 मंजिल की सीढ़ी पर दौड़ कर जाएं और अपने वजन के बारे में निरंतर हंसी उड़ाने वाले टिप्पणियों से बचें, जिससे कि आपकी आत्म छवि खराब नहीं हो और आपको अपनी आत्म छवि में सुधार करने का एक नया मौका मिले। अपने बेहतरीन कपड़े, आज से 2 साल पहले के बेहतरीन कपड़े और अपनी फोटोज़ को देखें जिनमें आप पतले थे और आज। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का भाग? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।